जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको एक ब्लैक मैजिक के बारे में सत्संग सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक संगत जी ने मुझसे शेयर किया। संगत जी, ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा। क्या पता आपको भी ये सत्संग सुनकर बहुत सारे आंसर्स मिल जाएं। अंकल जी एक बहुत ज़िद्दी व्यक्ति थे, जो अपने रास्ते पर चलना ही चाहते थे। कभी भी किसी की बातों में नहीं आते थे। लेकिन एक बार उनको एक आत्मा ने सुन कर दिया। एक बार अंकल जी किसी के यहाँ पे खाना खाने गए और वो खाना खाते ही उनकी आत्मा एकदम से सुन्न हो गई। संगत जी ने वो खाना तो खा लिया, पर उस खाने में किसी मरे हुए व्यक्ति की हड्डियों की राख मिली हुई थी। तो उनको लगा कि किसी ने उनके पूरे जीवन में जहर भर दिया है। यह बहुत शक्तिशाली काला जादू था और इसने उनको लगभग जकड़ ही लिया था। यह 1987 था और तब से वो बिस्तर पर ही पड़े हुए थे। वो चल और बैठ नहीं सकते थे। उन्हें कुछ भी हजम भी नहीं हो रहा था। वो मदद के लिए हर किसी के पास गए, संतों के पास, तांत्रिकों के पास, फकीरों के पास, पंडितों के पास। उन्होंने उनको बताया कि उन्हें मौत के घाट पर उतार दिया गया है। वे इसे टालने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोई भी मदद करने की कोशिश करेगा उसके लिए कब्र में उतरने का अच्छा मौका होगा। उन्होंने 1 दशक तक पीड़ा झेली। फिर उनके फ्रेंड ने गुरुजी के पास जाने के लिए कहा। उनसे कहा कि यदि तुम्हें विश्वास है तो वह तुम्हारी सहायता बिल्कुल कर सकते हैं। जब संगत जी गुरुजी के स्थान के बाहर अपनी कारें पार्क कर रहे थे, गुरुजी संगत हॉल से बाहर आए और संगत जी ने उनके चरण को छुआ। संगत अंकल के दोस्त उनके साथ गए थे ताकि वो उनका गुरुजी से परिचय करा सके। जैसे ही उन्होंने गुरुजी से परिचय करवाया, तब गुरुजी ने उनको बताया कि उनके साथ बहुत गलत किया गया है। उन्हें तुरंत लगा कि वह सर्वज्ञ हो सकते हैं। गुरुजी ने उनको अपने सिंहासन के दाहिनी ओर बिठाया। वह उनके माथे को ऐसे देखते रहे मानो उनके कर्मों को पढ़ रहे हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। और गुरुजी उनको घूरे जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर दिख रहे थे। उनका शरीर और चेहरा सूज चुका था। उनकी आंखें तो बस फांके ही थी। लगभग 1 घंटे तक जब वो उनके साथ बैठे रहे और उन्हें अपने चारों ओर एक दिव्य कंपन महसूस हुआ। 10 साल बाद उन्होंने पहली बार अपने आप में शांति महसूस की। फिर गुरुजी ने उनको लंगर प्रसाद खाने के लिए कहा, लेकिन इसके महत्व से वो बिल्कुल अनजान थे। उन्होंने भोजन करके चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश की। अंकल जी ने सोचा उन्हें मुफ्त भोजन कैसे मिल सकता है, लेकिन गुरुजी को मना नहीं किया जा सकता। गुरुजी ने उन अंकल जी को दोबारा से लंगर प्रसाद खाने के लिए कहा। फिर उन्होंने उनको अपनी बाईं ओर बिठाया और अपने बाएं हाथ को दबाने और मालिश करने के लिए कहा। ऐसा करने के आधे घंटे बाद उनके अंगूठे को अपने अंगूठे से दबा दिया। उनकी लगभग 60% बीमारियां तुरंत गायब हो गई। जब संगत अंकल जी उनके कमल चरणों में बैठ गए, तो गुरुजी ने अंकल जी को एक शानदार मुस्कान दी और कहा, यहाँ आते रहा करो। उस दिन से संगत अंकल जी को पता चल गया कि अगर मैं यहाँ आऊँगा तो मेरा ब्लैक मैजिक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और गुरुजी ने उनको बहुत आशा दी, जिससे उन्हें पता चला कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूँ। इसलिए संगत जी, इस सत्संग से हमें पता चलता है कि हमारा ब्लैक मैजिक कैसे ठीक हो सकता है। अगर आपको भी लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और आप अगर रोज़ बड़े मंदिर नहीं जा सकते, तो फिर आप अपने घर पर जो गुरुजी का दरबार है, गुरुजी का स्वरूप है, आप उनको रोज़ भोग लगाओ और उसके बाद
आप लंगर प्रसाद खाओ। आपका भी ब्लैक मैजिक जल्दी से गायब हो जाएगा। घर पर मंत्र जाप चला के रखो। गुरुजी आपका सारा ब्लैक मैजिक गायब कर देंगे। आप भी हैरान हो जाएंगे कि गुरुजी ने आपका ब्लैक मैजिक कैसे गायब कर दिया। सिर्फ गुरुजी के लंगर प्रसाद में, मंत्र जाप में बहुत पावर है। आप अगर रोज़ मंदिर नहीं जा सकते हो तो रोज़ अपने घर पर गुरुजी को भोग लगाकर खुद लंगर प्रसाद उसको बनाकर खा सकते हो। आपको बस गुरुजी से अरदास करनी है, गुरुजी इस भोग को प्रसाद के रूप में बना दो ताकि हमें आपकी ब्लेसिंग्स मिल सके, हमारे ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब ठीक हो सके। उसके बाद आप लंगर प्रसाद खा सकते हो और गुरुजी आपको हमेशा हेल्दी वेल्दी रखेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।